नमस्कार साथियों, उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो बिहार स्टेट पावर कंपनी लिमिटेड में एक बहुत ही अच्छी वैकेंसीज है जो कि आ चुकी है और ये वैकेंसी आप लोगों के बहुत काम की होने वाली है। तो अगर आप डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं या डिग्री स्टूडेंट है तो दोनों के लिए यहाँ पर सौगात लेकर आया है बिहार स्टेट। तो आइए देखते हैं क्या है इस पूरी वैकेंसी के अंदर, कितनी वैकेंसी है, क्या एलिजिबिलिटी है और इवन सिलेबस भी यहाँ पर आप लोगों को बता रखा है हर एक पोस्ट के लिए। तो बात करते हैं नीचे की तरफ, इस पूरे नोटिफिकेशन को हम यहाँ ओपन कर चुके हैं। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की, और ये रहेगा इलेक्ट्रिकल डोमेन में, क्योंकि ये पावर कंपनी है तो मोस्टली यहाँ पे वैकेंसी आपकी इलेक्ट्रिकल की ही रहेगी। तो यहाँ पर असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की अगर मैं टोटल वैकेंसीज की बात करूं तो टोटल वैकेंसी 30 वैकेंसी यहाँ पर मुझे दिख रही है। उसके बाद सिविल में भी यहाँ पे वैकेंसी है, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल में टोटल 7 वैकेंसी है। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की बात करें तो लेवल 9 के अंतर्गत आता है, 21 वैकेंसीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। उसके बाद यहाँ पे कुछ अकाउंट्स की वैकेंसी है। एंड नीचे बात करते हैं जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की, टोटल यहाँ पे 109 वैकेंसीज है। तो यहाँ पे जूनियर इंजीनियर की भी जिसके लिए डिप्लोमा उसकी एलिजिबिलिटी बताई गई है, तो वहां पर 109 वैकेंसी हम यहाँ पे देख सकते हैं। सिमिलरली जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर GTO एक जनरल करके है और एक है GTO करके, यहाँ पे 89 वैकेंसीज यहाँ पर है। अगर सिविल की बात करें जूनियर इंजीनियर सिविल की तो यहाँ पे 16 वैकेंसी मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है जिसके लिए आप यहाँ पे आवेदन भर सकते हैं। ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आपको बिहार की जो ये स्टेट पावर कंपनी है इसकी वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो ये पूरा का पूरा आपको नोटिफिकेशन वहां पे मिल जाएगा। नीचे बात करते हैं कुछ स्पेशल डिटेल्स की, जो इंफॉर्मेशन हमको यहाँ पे दिख रही है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसकी वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं, वहां पे ये पूरी नोटिफिकेशन आपको वहां पर मिल जाने वाला है। पहले बात करते हैं बेटा असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए, तो क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्वालिफिकेशन है, उसके बारे में यहाँ बात करते हैं। तो फुल टाइम 4 ईयर इंजीनियरिंग डिग्री बीटेक आपके पास होनी चाहिए, बीई या बीटेक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इलेक्ट्रिकल वाले तो एलिजिबल है ही, लेकिन साथ में जो काफी बच्चों का डाउट होता है कि सर ट्रिपल ई हमारी ब्रांच है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, क्या हम एलिजिबल है कि नहीं, तो वो स्टूडेंट्स भी यहाँ पर एलिजिबल होने वाले हैं। आपके मार्क्स अराउंड 60% से ज्यादा होने चाहिए यहाँ पर। आगे बात करें जो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट थी, 4 ईयर इंजीनियरिंग डिग्री इन बीटेक बीई बीटेक इलेक्ट्रिकल, सेम आई थिंक सेम वही है जो ऊपर वाली क्वालिफिकेशन थी वही यहाँ पे असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की भी पोस्ट पे भी वही है। अगर आप असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की बात करेंगे, अगेन बीटेक आपके पास होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री के अंदर। नीचे बात करें सीधे इंजीनियरिंग डोमेन की ही बात कर रहे हैं हम लोग, जूनियर इंजीनियर आपके जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जनरल वाली जो पोस्ट है, यहाँ देखो साफ तौर पे लिखा गया है फुल टाइम 3 ईयर और पार्ट टाइम डिप्लोमा, मतलब 3 ईयर फुल टाइम और पार्ट टाइम। अगर किसी भी तरीके से आपने डिप्लोमा किया है तो आप यहाँ पर एलिजिबल होने वाले हैं। इलेक्ट्रिकल में वो होना चाहिए खास तौर पे। नीचे की तरफ और चलते हैं हम लोग, तो यहाँ पे अगेन आ चुका है कि अगर आपने जो जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर GTO वाली जो पोस्ट थी, इसमें इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल के स्टूडेंट्स भी यहाँ पर इस फॉर्म को भर सकते हैं। जो अलग से 89 पोस्ट थी ना, वहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल के स्टूडेंट्स भी वहां पर एलिजिबल होने वाले हैं। अगेन सेम बात कर लेते हैं सिविल के लिए, तो 3 ईयर का डिप्लोमा या फुल टाइम या पार्ट टाइम आपके पास होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांच में। तो ये तो बात हो गई क्या क्या एलिजिबिलिटी थी। नेक्स्ट बात करते हैं कब क्या क्या इसकी डेट्स होने वाली है और क्या क्या यहाँ पर चीजें होने वाली है। अब देखो ये जो इसमें एज की भी बात करी गई है कि आपकी जो एज है वो एज लिमिट के बारे में बता दूंगा। उसकी जो डेडलाइन दे रखी है 31/3/2024 दे रखी है, तो मतलब 31 मार्च 2024 तक आपकी जो एज वाला सेक्शन है वो वैलिड होगा। अभी बात कर लेंगे कितनी कितनी एज है। अच्छा, इसको देख लेना, प्रोबेशन पीरियड, रिजर्वेशन, जिस भी कैटेगरी के अंदर आते हैं उसकी कैटेगरी के हिसाब से अलग से नंबर ऑफ पोस्ट दी हुई है, उसको आप जरूर देख सकते हैं। हाँ, यह बात करते हैं कि एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, तो मैं अनरिजर्व की बात कर रहा हूँ, उसी हिसाब से कैटेगरी में जाएंगे तो वहां पे थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। तो अनरिजर्व के लिए 21 मिनिमम एज है और 50, जी हाँ काफी अच्छा यहाँ पे बैंडविड्थ दे रखा है, 50 आपकी मैक्सिमम एज यहाँ पर बताई गई है। एंड ये एज आपकी होनी चाहिए 31/3/2024 तक। एप्लीकेशन फी की बात करें तो 1000 रुपए की इसकी एप्लीकेशन फी रहने वाली है और कंसेशन मिलेगा उन स्टूडेंट्स को जो SC ST फीमेल स्टूडेंट्स हैं, वो उनके लिए सिर्फ 250 रुपए का ये पूरा रहने वाला है।
मोड ऑफ सिलेक्शन, यहां पर एग्जामिनेशन होगा। जी हां दोस्तों, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके आधार पे आपकी रैंकिंग निकलेगी और उस रैंकिंग के आधार पे आपको यहां पे वैकेंसी में क्वालिफाई आप कर सकते हैं। आगे बात करें बेटा, तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, इसको आप जरूर जाके देख लीजिएगा। यहाँ पे दो ट्रेड में इसको डिफाइन किया है, एक इलेक्ट्रिकल, एक टेक्निकल और एक नॉन टेक्निकल। नॉर्मल सी बात है, टेक्निकल में इंजीनियरिंग के सारे जो सेक्शन है वो आ जाते हैं, और यहाँ पर नॉन टेक्निकल में जो अकाउंट्स वाले हो गए, असिस्टेंट वाले हो गए या क्लर्क वाले जो पोर्शन हो गए, ये यहाँ पे आ जाते हैं। नीचे की तरफ चलते हैं। ये हम ऑलरेडी बात कर ही चुके हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है इसका, सीबीटी यहां पर होने वाला है। इंपॉर्टेंट बात आ जाती है अब कि कब से फॉर्म भरे जाएंगे, तो इसको यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग डेट हमको दे रखी है 1 अप्रैल 2024। जी हां दोस्तों, अप्रैल फूल नहीं बना रहे आपको, तो 1 अप्रैल 2024 के दिन से आप लोगों की यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे, और एक अच्छा खासा समय आपको मिलने वाला है, 1 महीने का समय मिलने वाला है इस पूरे के पूरे फॉर्म को भरने के लिए। 30 अप्रैल 2024 को क्लोजिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन हो जाएगी। टेंटेटिव मंथ ऑफ द एग्जामिनेशन भी यहाँ पे बता रखा है दोस्तों, कि मई और जून के महीने में आपका एग्जामिनेशन भी कंडक्ट कराया जाएगा, बिल्कुल। और अच्छा, इसके बारे में ज्यादा जानकारी इस वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी, www.bspHcl.co.in के ऊपर ज्यादा डिटेल्स आपको मिल जाने वाली है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं किस तरीके से आपको फॉर्म भरने हैं। नीचे की तरफ चलते हैं, तो डेट्स पता चल गई, ऑलमोस्ट सारी चीजें पता चली गई है आप लोगों को। एक और चीज है जो कि मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ फाइनली, जो कि आपको सिलेबस भी बताया रखा है, कंप्लीट सिलेबस आपको दे रखा है। तो इसी पीडीएफ में नीचे की तरफ हर एक पोस्ट के लिए यहाँ पे आपको सिलेबस दे रखा है, क्योंकि आपका नॉन टेक्निकल पेपर भी होगा जिसमें जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल इंग्लिश जैसे सेक्शन आएंगे, और साथ ही साथ में टेक्निकल पेपर भी होगा। और टेक्निकल में भी उन्होंने अच्छे से मेंशन कर रखा है क्या क्या पोर्शन पूछेंगे, कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन, पावर सिस्टम आ गया, इलेक्ट्रिकल मशीन्स आ गया। ऑलमोस्ट जो ये असिस्टेंट वाला जो पोस्ट है, असिस्टेंट इंजीनियर वाली पोस्ट है, इसमें तो पूरा ही इलेक्ट्रिकल अच्छे से ये पूछने वाले हैं। कंप्लीटली यहाँ पे आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी अगर आप इस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं। देखिए, जैसे सिग्नल सिस्टम और पावर इलेक्ट्रॉनिक जैसे सब्जेक्ट्स भी यहाँ पे आ रहे हैं। सिमिलरली जीटीओ के लिए भी यहाँ पे आपको दे रखा है, कंप्लीट यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रखी है कि क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए। एंड थोड़ा सा अलग है, पर ऑलमोस्ट आप लोग कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है अगर आप एलिजिबल हैं तो। एंड सेम पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है, क्या क्या सिलेबस है, इन सभी के बारे में जानती है आप। कंट्रोल सिस्टम और पावर सिस्टम हो गया, मेजरमेंट हो गया, एनालॉग, डिजिटल, तो ये हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग तरीके से यहाँ पर कंप्लीटली आप लोगों को प्रोवाइड कराया गया है कि कितना कितना आपका सिलेबस है। तो मैं जरूर उम्मीद करूंगा कि कई सारे स्टूडेंट्स होंगे जो अभी से लग जाएंगे इस वैकेंसी की तैयारी में, क्योंकि ये वैकेंसी हो सकता है कि आपकी जिंदगी बदल दे। और इसी तरीके की जानकारी के लिए जुड़े रहिए उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल से। धन्यवाद।